हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और चाय बन के रेडी हो चुकी है। और ये सुबह से मेरी दूसरी चाय है। एक बार मुझे ना ये मॉर्निंग में चाय बना के पिला चुके हैं, नाश्ता भी मुझे इन्होंने करा दिया था, आज इन्होंने ही बनाया था। और ये गए हैं अयान को लेके मार्केट। बोले जब तक मैंने ही भेज दिया कि इसको ले जाओ तो मैं छोटे मोटे काम निपटा लूंगी, वरना तो वो रो रहा था, करने नहीं देता। क्योंकि आज है छोटी दीपावली, तो आज बहुत सारे काम हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको नरक चौदस भी बोलते हैं। तो आज ना मुझे करनी है नीचे वाले किचन की क्लीनिंग, बालकनी क्लीन करनी है, पूरे छत में झाड़ू लगानी है। तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ चाय, उसके बाद सारे काम निपटाती हूँ। तो चाय पीऊंगी, उसके बाद लगूंगी काम में। खाने वाने का देखती हूँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इन कामों में ही काफ़ी टाइम हो जाएगा। बस हाँ, अयान के लिए मैं खिचड़ी बना दूंगी, बाकी हम दोनों का देख लेंगे। क्योंकि नाश्ता तो कर लिया था, नाश्ता में उन्होंने सैंडविच बनाया था तो नाश्ता हो गया था। बाकी अयान के लिए खिचड़ी बन जाएगी और फिर लग जाऊंगी काम में। और मेहंदी का मैं आपसे बोल रही थी ना, कुछ नहीं हो पाया, रात में लेट हो गए थे। फिर उसके बाद अयान का, फिर वो बीच बीच में उठता है तो पॉसिबल ही नहीं था, तो मेहंदी नहीं लगाई। बाकी आज देखती हूँ क्या करना है। आज सोच रही हूँ कुछ जाके थ्रेडिंग बना लूँ या बनवा लूँ, देखती हूँ जैसा टाइम लगेगा। अगर नहीं जा पाई तो घर पर ही बना लूँगी, अगर चली गई तो गुड है। बाकी काम इतना है कि कंफ्यूज हो रही हूँ, बालकनी से स्टार्ट करूँ, छत से स्टार्ट करूँ, या नीचे रूम या किचन से स्टार्ट करूँ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। चलिए बाकी देखते हैं। पीती हूँ जल्दी से चाय मैं अपनी। अच्छा, इधर चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ छत साफ करने के लिए। और छत पे आई ना तो इतनी धूप है, इतनी धूप है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करी थी धूप। मौसम चेंज हुआ है पर अभी भी ये धूप आपकी स्किन को ना थोड़ा इरिटेट करती है। तो वही मैं कर रही थी, इधर मैं छत साफ कर रही थी। बाकी जो सामान वामान था ना वो सब उठा के रख दिया। लेकिन ये जो काई लगी है ना, ये जो बारिश हुई है ना अभी इससे पहले, जो 24 घंटे इतनी बारिश हुई है ना, उससे पूरी छत की बैंड बज चुकी है, हर जगह काई काई सी हो रही थी। तो ये काम मैंने इनके लिए छोड़ दिया था कि ये साफ कर देंगे। बाकी जो झाड़ू का काम था और जो सामान बिखरा पड़ा था वो मैंने कर लिया है, पूरा साफ कर दिया था। और पता है झाड़ू लगाने में बहुत टाइम हो गया है। तो इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छा, इधर मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तब तक नीचे मैंने आपसे बताया था ना अयान और इसके पापा गए हुए हैं, तो ये लोग आ गए हैं। और इधर ये देखिए अयान अपने सैंडल्स उतार रहा है। इसका पता है क्या है, ये बाहर से जैसे ही आएगा तो इसको होता है बस सैंडल उतारो, ये खुद ही उतार लेता है। ये मतलब मेरे सैंडल्स या जूते जो भी इसने पहने हुए हैं ना वो बस उतार दो। और ये कुछ सामान लाए हैं तो मैं बस वही रखूँगी। इसके बाद मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए, दूध उबल जाएगा फिर उसके बाद मैं करूँगी बालकनी की क्लीनिंग। छत तो मैंने कर ली है। फिर इसके बाद ये देखिए अयान को इधर पानी बहुत कस के प्यास लगी थी, धूप से आया था ना, तो मैंने उसको पानी वानी पिलाया। फिर मैं आ गई बालकनी में, इधर मैंने लगा दी झाड़ू। और ये जो ग्रिल है ना वो भी साफ़ कर दी थी, गंदी हो गई थी। अब बाहर का एरिया है तो धूल वूल आती है तो वो डेली ही गंदी होती है। फिर पानी वानी डाल के धुलाई कर दी। इधर भी ये देखिए आपको दिख रही होगी काई सी लगी, ये सब बारिश के कारण हुआ है। तो ये सब इन्होंने क्लीन करी है। फिर मैं आ गई नीचे वाले किचन में। ऊपर वाले किचन की क्लीनिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी इससे पहले वाले वीडियो में, उसकी तो मैंने पूरी डीप क्लीनिंग कर दी थी। नीचे वाला किचन बचा था। ये एक्चुअली इतना गंदा नहीं होता है क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर मैं ऊपर रहती हूँ, यहीं पे खाना वाना बनता है ऊपर वाले किचन में। नीचे वाले किचन में जैसे कोई गेस्ट आ गया या कुछ कभी ज़रूरत लगी नीचे बैठे हैं तो चाय बना ली या ओवन का कोई काम है तो कर लिया। तो इतना गंदा नहीं होता है, इसको ज़्यादा इसमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। ऊपर वाले किचन में मेहनत करनी पड़ी थी। तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी, सिंक विंक साफ़ किया, टाइल्स साफ़ किए, गैस वैस ओवन ओवन सब साफ़ कर दिया। उसके बाद अब बारी आती है अंदर वाले रूम की। फिर मुझे वहाँ लगानी है झाड़ू। यहाँ पे मैं लगा दूँगी अंदर वाले रूम में पूरे में झाड़ू। मैंने सारे सोफ़े क्लीन करे, टीवी क्लीन करा। और पता है क्या हुआ, टीवी आधा ही क्लीन हो पाया क्योंकि मेरी हाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी। तो आधा टीवी मैंने क्लीन कर दिया था, बाकी इन्होंने क्लीन करा था। बाकी इधर थोड़े बहुत जो नीचे नीचे मुझे लग रहा था कि दीवारों में जाले हल्के से, तो मैंने वो क्लीन करे। पूरे रूम में लगा दी झाड़ू। और उसके बाद सोफ़े मैं पहले सोच रही थी कोलीन से साफ़ करूं, पर फिर मैंने कहा चलो पानी से कर देते हैं, वो अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो मैंने सोफ़ों को ना ऐसे ही पानी से क्लीन कर दिया था। तो और इधर मैंने लगा दी गैलरी में, पूरी गैलरी में भी झाड़ू वाड़ू लगा दी है। धुलाई धुलाई मैंने पता है पहले आधी धुलाई की, उसके बाद 2 बार में धुलाई करी है क्योंकि अयान इतना रो रहा था ना तो वो मुझे करने नहीं दे रहा था। तो फिर पहले मैंने हल्का सा एक बार धुलाई की, फिर दोबारा मैं अयान को सुला के उसके बाद फिर से धुलाई करने आई थी नीचे। तो इधर झाड़ू लग गई और इधर ये देखिए सोफ़े हो रहे हैं मेरे क्लीन।
और इसके बाद क्या कहते हैं, मैं ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि अयान बहुत रो रहा था। तो फिर सफाई वफाई इतनी ही मेरी हो पाई थी। उसके बाद मैंने उसको सुलाया था, फिर हमने करी थी रात को सफाई, जो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दिवाली को अच्छे से इंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।